हेलो टू एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अतुल धीमान। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सीडीएस के ऊपर मैं काफ़ी सारे सेशंस लेते रहता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, गाइड करता रहता हूं। और आई होप ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये उन सारे सेशन से थोड़ा सा हटके होने वाला है। बिकॉज इसमें मैं बात करने वाला हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस की। खुद के मैंने जो एक्सपीरियंस किए कि कैसे मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, मल्टीपल टाइम्स, एक के बाद एक के बाद एक मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, सीडीएस एग्जाम को। सो कैसे मैंने क्वालिफाई किया और मैंने ऐसी क्या चीजें पढ़ ली जो आपको भी पढ़नी चाहिए ताकि आप भी एग्जाम को क्वालिफाई करें। राइट, सो आई विल बी टेलिंग यू वेरी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ क्लियरिंग दी सीडीएस एग्जामिनेशन। राइट, आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक्स अभी तक उन्होंने शुरू ही नहीं किया होगा, सीडीएस के बारे में कुछ उनको पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे जो मुझे देख रहे होंगे जो बीच में हैं, लाइक अपनी प्रोसेस के अंदर, एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर बीच में है। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो एक दो नंबर की वजह से आउट हो गए एग्जाम के अंदर एंड दे स्टिल आर इन दैट ट्रैक कि चलो मैं अब दोबारा से तैयारी करता हूं। राइट, तो चलिए इन सभी स्टूडेंट्स को केटर करते हैं और बात करते हैं हाउ आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। आई हैव अपियर्ड फॉर दी प्रेस्टिजियस यूपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो। और अभी जो है हम लोग एक शो भी लेकर आते हैं, द डिफेंस टॉक शो, जिसमें आप जो बनने वाले हैं आगे 10 साल के बाद, जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है 1 साल 2 साल 4 साल के बाद, वो सभी पर्सनालिटीज को, चाहे वो फौज के अंदर रिटायर्ड है या सर्विंग है, उन सभी को मैं मिलाता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि हाँ, ये आपका विजन है, ये आपको करना है आगे जाके। राइट, तो देखिए हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल्स हैं जो मिलते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं। तो डेफिनेटली डिफेंस अड्डा को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। राइट, तो चलिए ये तो मैंने अपने आपको अपने बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिक चीजें क्या है सीडीएस एग्जाम के बारे में। बहुत सिंपल है यार, अगर आईएमए, आईएनए, एएफए में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इंडियन मिलिट्री में जाना है, या फिर आपका नेवल एकेडमी में आपको जाना है, यू हैव टू गिव 3 पेपर इन 1 डे। 2-2 घंटे के ये पेपर होंगे। इनका सीक्वेंस यही है कि जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड आपका मैथमेटिक्स आएगा। सबसे पहले इंग्लिश आएगा पेपर, 9 से 11 बजे आपका इंग्लिश होगा। उसके बाद 12 से 2 आपका जीके का पेपर होगा और 3 से 5 आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। आपको तीनों पेपर एक दिन में 6 घंटे बैठ के इन तीनों पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो ये है इन बच्चों के लिए। नाउ जो बच्चे हैं जो ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाना चाहते हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन लेना चाहते हैं, और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं हु एस्पायर टू बिकम एन ऑफिसर इन दी आर्म्ड फोर्सेस, वो इस एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यहाँ पे ये जा सकते हैं, इस रास्ते को चूज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओटीए में जाने के लिए ओटीए में लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं और ऑब्वियसली लड़के तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और आपको यहाँ पे 2 पेपर देने, वन इज इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज आपका जीके। अब जो बच्चों ने दोनों में दोनों में अप्लाई किया, आईएमए में भी अप्लाई किया है और ओटीए में भी अप्लाई किया है, तो आपको तीनों पेपर देने हैं। जो बच्चे ने सिर्फ ओटीए में अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं और तीसरे पेपर को नहीं देना, आप वापस आ सकते हैं घर की तरफ। राइट, अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि हाउ यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। राइट, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जो आपका सीडीएस 2 2023 एग्जाम है, सीडीएस 2 2023 एग्जाम है, मैं उन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं कि बच्चों, आपका जो एग्जाम होने वाला है दैट विल बी ऑन 3 सितंबर। वेरी मच फिक्स, यूपीएससी है, सब कुछ पहले ही बता रखी देती है। एप्लीकेशन डेट जो है वो है आपकी 17 में, बहुत क्लियर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो एग्जाम है ना, जैसे ये सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गया, जहां पर भी यूपीएससी वर्ड आ जाता है वहां पे आप वो 2-4 महीने की मेहनत से काम नहीं चला सकते कि हाँ जब नोटिफिकेशन आएगा तब उठ जाएंगे और प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। ये मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से एटीट्यूड के साथ चल रहे होंगे तो शायद आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये अटेम्प्ट क्वालिफाई होने के बहुत कम चांसेस है ना। क्योंकि देखिए, इन एग्जाम्स की जो तैयारी होती है ना बच्चों, ये जो ऑफिसर्स एंट्री होती है, इन एग्जाम्स की तैयारी नोटिफिकेशन से पहले करनी होती है। बाद में तो पूरी दुनिया जो होती है ना, भीड़ या झुंड होता है ना, तो भीड़ और झुंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन
उस नोटिफिकेशन से पहले जो होते हैं वो तैयारी करते हैं जो सिंसियर कैंडिडेट होते हैं। मैं कुछ आपको चीजें भी दिखाऊंगा, आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। राइट, तो आपने 3 सितंबर वाले दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है एंड यू हैव अ गुड टाइम। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम है या बहुत कम टाइम है, इट इज अ गुड टाइम टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीडीएस 2 2023 एग्जाम। राइट, तो चलिए, इसका नोटिफिकेशन 17 मई को आएगा, लेकिन 3 सितंबर को इसका एग्जाम है। अब देखिए क्या चीज है, इतने सालों का एक्सपीरियंस, खुद चीजें एक्सपीरियंस की ग्राउंड पे आके, और अब बच्चों को मेंटोरशिप करना। तो मुझे एक चीज जो है लगती है कि वो एक चीज पूरी दुनिया बदल सकती है आपकी, है ना, वो पूरी दुनिया आपकी बदल सकती है। वो एक चीज क्या है बच्चों? वो एक चीज है जो आपको वर्दी पहना सकती है, और वो एक चीज है बच्चों, माइंडसेट। आप बोलेंगे सर माइंडसेट है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लगा सुनने में, लेकिन सर माइंडसेट तो ठीक है, लेकिन इससे क्या हो सकता है? इससे बच्चों रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं, कोई फिल्म एक्टर्स के एग्जांपल नहीं दे रहा। ही इज बेसिकली कैप्टन शशांक शांडिल्य, ये भी हमारे शो में आए थे। सो ही सेड कि अपने हमारे इंटरेक्शन के दौरान ये बात इन्होंने बोली कि यार मैं कॉलेज में ना कुछ इस तरीके से लंबे बाल रखता था, थोड़ा मजाक मस्ती चलता था, पढ़ाई में भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, एंड बट जब मुझे समझ आ गया ना, जब मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया, मेरा विजन क्लियर हो गया दैट दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो उसके बाद ही स्टार्टेड टेकिंग द इनिशिएटिव्स, और जब इनिशिएटिव्स लिए देन ही बिकेम कैप्टन शशांक शांडिल्य। अब सोसाइटी इनको रिकॉग्नाइज करती है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर आपने किस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में आना है या इस कैटेगरी में आना है। राइट, समझ गए आप लोग? आप इनसे रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि आप भी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं या जी चुके होंगे, है ना। तो एक चीज ये है माइंडसेट। लेकिन एक और चीज दिखाता हूं जो एक्सट्रीम माइंडसेट की कैटेगरी आती है, जिसे कहते हैं ना कि पागलपन। दुनिया की नजर में हम लोग बोल सकते हैं पागलपन होगा, लेकिन फौज की नजर में तो जिसे कहते हैं ना कि मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंग दैट यू कैन अचीव इन योर लाइफ, द मरून बैरे, द बैजेस, द मेडल्स, द ऑनर्स एंड द स्टार्स। राइट, सो ये चीजें जो हैं, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जो हमारे शो के अंदर आए थे, कर्नल गौरव चतुर्वेदी, 7 पैराट्रूपर्स रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। राइट, तो ये टारगेट करना है, ये चीज टारगेट करनी है। ये भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट हुए थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस दिया, ऐसा माइंडसेट अपना बना लिया कि इनको जो है आज, मतलब इनकी अचीवमेंट इतनी सारी है कि हमने 1.5 घंटे का सेशन किया था, वो 1.5 घंटा भी कम पड़ गया था। ऐसी ऐसी चीजें, है ना। सो आई जस्ट वांट कि आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जिससे आप जो बात बोले उस बात में वजन हो। राइट, तो चलिए, this is what I wanted to motivate you, but now come to the ground part। ग्राउंड पार्ट में ये है बच्चों कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर एग्जाम, मैं अभी यहाँ पे मैथ्स की बात नहीं करूंगा, मैं सीडीएस में आपके इंग्लिश एंड आपके जीके जीएस की बात करूंगा। सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर जीके जीएस का एग्जाम, यू डोंट नीड टू स्कोर 70%, 80%, 90%। अंडरस्टैंड कि बेटा आपकी जो कट ऑफ जाती है वो बच्चों 55% जाती है। मतलब आपको 100% में से अगर आपने 60% स्कोर कर लिया, इफ यू हैव 100%, आपने उसका 60% स्कोर कर लिया, तो आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे और आपके और अच्छे चांसेस हो जाएंगे टू गेट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। राइट, बट पॉइंट इज कि जब मैंने भी इस एग्जाम को दिया और जब कट ऑफ वगैरह देखा, तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन हुई कि यार मैं तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, क्योंकि कॉलेज से, स्कूल से मैंने देखा अपने आप को कि मैं ऑलवेज गुड या वेरी गुड कैटेगरी का स्टूडेंट था। तो मेरे लिए 70-80% लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट यहां पे तो 55%, 60% लाओ तो पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो पॉइंट यहां पे ये आता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है, लेकिन इसको आसान करने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो इफ यू वांट टू स्कोर हाउ मच मार्क्स, इफ यू वांट टू स्कोर, कितना मार्क्स स्कोर करना है? 60% मार्क्स करना है स्कोर आपके जीके सेक्शन के अंदर, क्योंकि जीके सेक्शन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, सबसे मुश्किल है। क्यों? इंग्लिश की किताब एक ले लिया आपने, आपका काम बन सकता है अगर बहुत रिलीजियसली उसको पढ़ लिया, लेकिन जीके में मल्टीपल किताबें लेनी पड़ेंगी, मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाके काम बनेगा। राइट, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स इन योर जीके जीएस पेपर, फोकस ऑन मी और कंटेंट। राइट,
चलिए, सो मेनी सब्जेक्ट्स इन जीके जीएस पेपर। सो यू हैव साइंस सब्जेक्ट हो गया, आपके पास पॉलिटी हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, डन। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैंने क्या अप्रोच किया अपने पेपर के अंदर, मैंने ये पाया कि यार मेरा ना साइंस सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। साइंस मैं अच्छे से कर लेता हूं बिकॉज साइंस से 30 सवाल आएंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस आएंगे। मैं क्या करता हूं, मैं करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, करंट अफेयर्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स से 20 से 25 सवाल आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही स्टैटिक फिगर है, मतलब कांस्टेंट फिगर है। 20 से 25 आ सकते हैं, या कई बार 15 से 20 भी आ सकते हैं, लेकिन 15 से 25 तो हो ही सकते हैं ना, वेरिएबल हो सकता है। द नेक्स्ट पार्ट इज योर पॉलिटी सेक्शन। मैंने सोचा यार पॉलिटी ना बस अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर से देख लूंगा तो 15 से 20 सवाल जो आते हैं, इसमें से 10 सवाल तो मैं कम से कम कर ही लूंगा, राइट। तो ये हो गया। सो दैट मीन्स अगर मैं जीके जीएस को, अगर मैं अपनी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट को पकड़ लूं, मतलब हाथ में मैंने पकड़ लिया आपका क्या, आपका मैंने पकड़ लिया साइंस, मैंने एक हाथ से साइंस पकड़ लिया कि भाई साइंस में से अगर 30 सवाल आएंगे तो कम से कम कितना करके आऊंगा, 25 सवाल या 22 सवाल तो करके ही आऊंगा, 22 से 25 सवाल। करंट अफेयर है, 100% करके आऊंगा, क्योंकि यार करंट अफेयर है, पता है कि कहां से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो कर सकता हूं मैं, 80% सही करके आऊंगा। करंट अफेयर 20 सवाल आ रहे हैं तो कम से कम 15 सवाल तो करंट अफेयर के करके आऊंगा। अगर मान लीजिए आपने 25 सवाल साइंस के कर लिए सपोज, और 15 सवाल आपने करंट अफेयर के कर लिए, आपके 50 सवाल तो वैसे ही सही हो गए। मैं बोलता हूं 50 सवाल नहीं सही हुए, मैं कहता हूं 40 सवाल आपके सही हो गए 2 सब्जेक्ट से। क्या आप बाकी सब्जेक्ट से 10 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 3-4 सवाल सही नहीं कर सकते? अगर पॉलिटी से 15 सवाल आते हैं तो उसमें से आप 7 सवाल सही नहीं कर सकते? अगर ज्योग्राफी से 22 सवाल आ रहे हैं, क्या आप उसमें से 10 सवाल नहीं कर सकते? ठीक। अगर ज्योग्राफी से 22 सवाल आ रहे हैं, आप 10 सवाल ठीक करके आओ, मैं बताता हूं कौन सी किताबें पढ़ के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पॉलिटी में से 15 सवाल आ रहे हैं, आप 7 सवाल सही करके आओ। आपका हिस्ट्री मैं बता रहा हूं, हिस्ट्री से 21 सवाल आ रहे हैं, 21 सवाल मत कीजिए आप सही, आप कितना कर दीजिए, आप 8 सवाल कर दीजिए, ठीक है, 8 सवाल कर दीजिए। आपका टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 50, 50 प्लस 15, 65 क्वेश्चंस आप ठीक करके आ रहे हैं, 65 क्वेश्चंस। अगर आपने 65 क्वेश्चंस ठीक कर दिए तो आराम से आप 45 मार्क्स जो है ले सकते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल रफली कैलकुलेशन में कह रहा हूं। अगर आपने 45 क्वेश्चंस मार्क्स आपने ले लिए, आपने 45 मार्क्स अगर आपने ले लिए तो 45 माइनस कर दो इसमें से, तो 55 मार्क्स जो है रहते हैं, 53-55 मार्क्स आपके रहते हैं। वो 50-55 नंबर आप अंग्रेजी से आराम से खींच सकते हो, क्योंकि बच्चों के ना वो 45-50 नंबर के जो मार्क्स होते हैं पेपर आपके जीके जीएस में आते ही नहीं है, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको मोटे तौर पे ये चीजें बता दी कि बेटा क्या कर सकते हो, आप साइंस को पकड़ लो। आप बोलते हैं सर साइंस मेरा स्ट्रांग नहीं है, सॉरी साइंस नहीं होगा, तो क्या करना है यार, करना क्या है, आप पॉलिटी पकड़ लो अपनी स्ट्रांग, पॉलिटी के सारे सवाल ठीक करके आओ, ज्योग्राफी के चीजें पकड़ लो उसको, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लो, करंट अफेयर के पूरे सवाल ठीक करके आओ, ठीक है। जब इतने 2-4 सब्जेक्ट को हाथ में पकड़ लिया, आपका जीके जीएस पेपर कहीं नहीं जाएगा। बट अगर आप ये बोलोगे कि नहीं सर मेरे को तो 1-2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं क्योंकि मजा ही उसमें आता है, तो नहीं, ये गलत अप्रोच है। आपने मजे के लिए नहीं करना, आपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर देना है, राइट। तो चलिए ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिकली किसके बारे में, साइंस के बारे में। देखिए जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, गो फॉर 9th क्लास की एनसीईआरटी, गो फॉर 10th क्लास की एनसीईआरटी, प्लस जो +1 की एनसीईआरटी है, ठीक है, एंड +2 की एनसीईआरटी है। मतलब यहां पे एनसीईआरटी वर्ड जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, अगर एक एग्जाम के साथ मल्टीपल एग्जाम्स भी क्वालिफाई करने हैं, राइट। तो 9-10 तो मैंडेटरी है, इसमें +1 +2 की भी एनसीईआरटी के कुछ सेक्शंस आप खुद पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, जज कर लेंगे कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया आपका साइंस का पोर्शन। अब पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए जो बेस्ट बुक है दैट इज लक्ष्मीकांत, दैट इज लक्ष्मीकांत, है ना। बट एक चीज याद रखना, लक्ष्मीकांत आप जब खरीद रहे हो, क्योंकि किताब खरीद लीजिएगा, अच्छी चीज है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा पर जिंदगी भर आपके लिए फायदेमंद होगी।
तो उसमें से हमेशा यही चैप्टर्स जो हैं सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से 1000-1200 पन्नों की पेज किताब है, मैंने 50 बार पढ़ी है, बट मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी की। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, अगर आप सीडीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप लक्ष्मीकांत की किताब पकड़िए और उसमें सिर्फ ये चैप्टर्स को पढ़िए, सिर्फ ये चैप्टर्स को। आपका 80% जो सवाल आता है ना पॉलिटी से, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आता है। और इन चैप्टर्स को आप लूसेंट की या अरिहंत की जो बुक्स होती है ना, वो जो जीके वगैरह की छोटी छोटी किताबें होती हैं, मोटी सी छोटी किताबें होती हैं, आप उन चैप्टर्स को इन चैप्टर्स को उधर से करेंगे, बात नहीं बनेगी। आप इन चैप्टर्स को लक्ष्मीकांत से कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, पॉलिटी छोड़ दीजिए, छोड़िए, आप इन चैप्टर्स को कीजिए लक्ष्मीकांत की किताब से। यू विल सी 80% क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो, और 80% ही हमें अगर कर लिए, मतलब ये 100 आउट ऑफ 100% हो गया, आप इतनी बात मानिएगा। ज्योग्राफी की बात करता हूं, ज्योग्राफी में सिर्फ आपने 2 किताबें पकड़नी है, सिर्फ 2 किताबें। एक किताब जो है, और इसका कोई सोल्यूशन वो नहीं है, सब्सटीट्यूट नहीं है कि इनकी जगह कोई और देख लें क्या सर, नहीं, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी के लिए +1 की किताब पकड़नी है 2, एक है बच्चों इंडियन ज्योग्राफी, 1 इज इंडियन ज्योग्राफी एंड द सेकेंड 1 इज फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, क्लियर। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन दोनों एनसीईआरटीज की मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट कवर कर रखी है मैंने। इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरी अतुल धीमान सर की जो है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। बिकॉज आई नो, मैं समझ सकता हूं कि ये इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान हमें लगती है। इतनी किताबें होती है पतली पतली सी, लेकिन इनको पढ़ना, इनके बारे में समझना, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टास्क, है ना। तो कोई बात नहीं, आप इनको देख सकते हैं, मेरे इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, यू विल गेट टू नो। दैट्स इट, ये 2 किताबें आपको ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करवाएंगे। नाउ हिस्ट्री की बात करता हूं बच्चों। हिस्ट्री में क्या करना है आपने, ये है थीम्स। देखिए मैं बता रहा हूं +2 की, है ना, +2 की थीम्स की बुक्स आती हैं, है ना, थीम्स 1 आती है, थीम्स 2 आती है एंड थीम्स 3 आती है। ये जो थीम 3 है, दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आप सभी को, क्योंकि मैं अपने पेड क्लासेस के बच्चों को सीधा एनसीईआरटी से कराता हूं, क्योंकि मुझे पता है यार, बड़ी सिंपल सी चीज है यार, अगर सवाल आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा, अगर यूपीएससी कुछ भी करेगी एनसीईआरटी से डालेगी। सो एनसीईआरटी इस पत्थर की लकीर, मैं उसी को फॉलो करता हूं और बच्चों को वही पढ़ाता हूं। मुझे पता है इट इज क्वाइट टफ टास्क टू परफॉर्म, लेकिन मैं करवाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे बच्चे, मेरे साथ बच्चे वो ही जुड़ पाते हैं जो कि थोड़े से क्लियर होते हैं कि भाई अगर मेहनत करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो याद रखिएगा, मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है अपने बच्चों को, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, है ना, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इवन दो मैंने हिस्ट्री से कभी भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जताया, लेकिन पढ़ा देता हूँ, मुझे मजा आता है, एक टाइम पे मजा आ जाना चाहिए, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री थीम 3 जो है वो आपको करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो थीम 1 है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। ये क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा सीडीएस वाले बच्चों को और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर थोड़ी सी ज्यादा खुजली लगेगी, नहीं सर थोड़ा सा और चाहिए मसाला, तो लूसेंट की मॉडर्न देख लेना, लूसेंट की मॉडर्न देख लेना। आप बोलेंगे सर स्पेक्ट्रम तो बोला नहीं, पूरी दुनिया स्पेक्ट्रम बोलती है, तो मैंने तो वो किताबें, मैंने हर घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना मैं बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सीडीएस एग्जाम, सिंपल चीज है। ज्यादा टाइम है तो कर लेना, नहीं है तो रहने दो, यही करो, यहीं से सवाल आएंगे और यहीं से चीजें क्लियर होंगी, राइट। चलिए ये हो गया। अब इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हैं। योर फर्स्ट पार्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, योर सेकेंड पार्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लीजिएगा, क्लास 12th की 2 किताबें हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू, एंड इकोनॉमिक्स की इतनी ज्यादा नहीं, 6-7 सवाल आते हैं, चल जाता है। मैक्रो कर लेंगे तो 6-7 में से 4 सवाल ठीक करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया। सो आई हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग। करंट अफेयर की बात करता हूं, करंट अफेयर डेली सुबह 8 बजे मेरे सेशंस लगा लो,
ठीक है, इसी चैनल पे यू विल क्लैरिफाई ऑल योर करंट अफेयर्स, राइट। तो 8 बजे मेरे सेशंस लगा लो, और अगर नहीं लगाने मत लगाइए। करंट अफेयर में टेंशन मत लीजिए, जब भी आपका एग्जाम आएगा उससे पहले मैं सारे मॉड्यूल्स लेकर आया करता हूँ करंट अफेयर के, तो आप करंट अफेयर इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो फाइनली हम एंड कर देते हैं इस चीज का। साइंस पकड़ लो, पॉलिटी पकड़ लो, ज्योग्राफी पकड़ लो, करंट अफेयर्स पकड़ लो, ये 4 सब्जेक्ट पकड़ लो। एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल चले जाओ, साइंस में डिटेल चल जाओ अगर साइंस हार्ड है, मतलब साइंस जो है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी ऊपर ऊपर से कर लो, या साइंस नहीं है, मन नहीं करता या नहीं है आपका स्ट्रॉन्ग, तो आप बाकी चीजों को पक्का कर लो और इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कर लो। सिंपल चीज है आपको, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नाउ एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश की बात करता हूं। इंग्लिश में बहुत ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश मेरे लिए क्या चीज का खेल था? 2 चीजों का। सबसे पहली चीज थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं चाट गया था। चाटने का मतलब यह है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था। कितने? लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस, लास्ट 10 इयर्स पेपर्स, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने डेली जो हिंदू वोकैबुलरी होती है, डेली हिंदू वोकैबुलरी, मैंने इसको बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया जब मेरा पहली बार सीडीएस नहीं क्वालिफाई हुआ 0.83 मार्क्स से। हिंदू वोकैबुलरी इसलिए किया क्योंकि वो जो सिनोनिम एंड एंटोनिम आते हैं और बहुत सारे इसमें ऐसे चीजें हैं जो वोकैबुलरी से सॉल्व होती हैं, वो मेरी इधर से होना शुरू हो गई। मैंने जो पहले 5,000 वर्ड्स नहीं, मेरे ख्याल से 1,000-2,000 वर्ड्स की जो किताब आती है वोकैबुलरी की, मैंने वो पढ़ी थी, वो रट्टे मारे थे, वो याद किए थे। लेकिन उसमें से नहीं आई, जो डेली हिंदू वोकैबुलरी आती है वहां से ये सारे वर्ड्स आना शुरू हुए थे। तो मुझे फिर मेरा इंग्लिश का सेक्शन और स्ट्रांग हो गया। तो इंग्लिश में मैंने क्या किया था, अगर 100 सवाल आते हैं, इंग्लिश में कितने सवाल आ रहे हैं? 120 सवाल आ रहे हैं, तो उसमें से मैं मेक श्योर करता 90 प्लस क्वेश्चंस को ठीक करके आऊं। ठीक नहीं मतलब अटेम्प्ट करके आऊं, और अगर अटेम्प्ट कर रहा हूं 90 प्लस क्वेश्चंस को, तो मुझे पता था कि मेरे 85 या 80 प्लस क्वेश्चंस ठीक ही होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहली चीज बताई माइंडसेट की, और दूसरी चीज जो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है, 2 चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज तो मैंने बता दी है ना, पहली चीज माइंडसेट की, और अब जो दूसरी चीज मैं बताने वाला हूं दैट इज योर प्रोडक्टिविटी, स्मार्ट वर्क। कैसे स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा कंटेंट, इतना ज्यादा रिसोर्सेज है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, खुद डाउट में रह जाता है कि करना कैसे है स्मार्ट वर्क। मैंने खुद स्मार्ट वर्क किया था। कैसे? मैंने 2 चीजें की थी, सिर्फ 2 चीजें। पहला, लाइब्रेरी ज्वाइन किया, या फिर अपने घर के अंदर ही ऐसा जगह से स्टडी टेबल बना लिया कि मेरे को मन वहीं पे लगता था और कहीं लगता ही नहीं था। मुझे पता था 8-9 घंटे बैठ के पढ़ के ही मेरे एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूं, वहां पे जाया करूं, 15 मिनट 20 मिनट वहां पे वेस्ट करूं, फिर वापस आऊं, 20 मिनट वैसा वेस्ट हो गया, फिर आगे पीछे यार दोस्तों, कुछ भी नहीं। मेरे को पता था या तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं अपना जो है घर पे ऐसा माहौल बना लूंगा कि वहां पे मेरा मन लग जाए, राइट। तो ये चीज मैंने की। और दूसरी चीज की कि ऑब्वियसली आप बेसिक से शुरू करते हैं, इनिशियली आप जब शुरू करते हैं तो आपको मेंटोरशिप की जरूरत होती है। तो मैंने मेंटोरशिप के लिए ऑनलाइन यूट्यूब पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर यूट्यूब पढ़ना शुरू कर दिया, या यूट्यूब से मतलब ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं जो मुझे लगते थे ठीक है, वो मैंने करना शुरू कर दिए। और उसी की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होना शुरू हो गई थी। मैं बताता हूं, मैं आपको नई चीजें नहीं बता रहा, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को करवा चुका हूं, है ना, ये चीजें मैं इंप्लीमेंट करवा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये देखिए, ये बच्चों ने अपने पास जो है बढ़िया बढ़िया तरीके से किताबें रखी हुई हैं, है ना। ये देखिए, ये बच्चों के स्टडी टेबल्स हैं, राइट। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कैसे अपना स्टडी टेबल रखता है, अपना कैसे डेस्कटॉप में स्क्रीन लगाता है। ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। हाउ यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर गेटिंग इन टू दैट होराइजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑफिसर जिसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखिए, इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। सो फाइनली बच्चों, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव कोर्सेज हैं। CDS 2 के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ये 20
बहुत जल्द आपके लिए शुरू हो चुका है। ये कोर्स लाइव कोर्स होगा, 3-4 घंटे डेली क्लासेस होंगी। मल्टीपल टीचर्स हैं, जो टीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और कोर्स की डिटेल्स वगैरह जो है आप खुद देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लाइंड अप कोर्स है, फैकल्टी भी बहुत ट्रस्टवर्दी है, मेंटोरशिप देने वाली है। और इन कोर्सेज को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो लाइव बैचेस मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव नहीं अटेंड करोगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस कोर्स के साथ। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये तो ओटीए वाला, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपका आईएमए, आईएनए एंड एएफए। यहाँ पे मैथ्स भी फैकल्टी इंक्लूड हो जाती है। अंकित सर इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। सो ये बैचेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। 20 अप्रैल से है, लेकिन 20 अप्रैल से पहले करेंगे तो ऑब्वियसली आप, पहली बात तो ये हो जाएगा कि हमारे ये जो कोर्सेज होते हैं ये कम ज़्यादा प्राइजेस होते रहते हैं। पॉसिबली अभी कम है, आगे जाके बढ़ जाएंगे क्योंकि एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी, राइट। सो इट इज ऑल योर टेक। 2000, 1900-1800 रुपए का कोर्स होगा, इससे ज्यादा कोर्स प्राइस नहीं होने वाला है, राइट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे मेंटोरशिप की जरूरत है तो यू कैन गो अहेड विद दिस कोर्स, राइट। तो देखिए आपने करना कुछ नहीं है, आपने जो है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड ऐप का लिंक दे रखा होगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको खोलेंगे एप्लीकेशन को, राइट। तो आपने खोला अड्डा 247, है ना, क्या खोला, अड्डा 247 एप्लीकेशन खोल ली। अब आपने एप्लीकेशन खोली तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, विच इज यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज। जैसे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिफेंस आ जाएगा। जैसे डिफेंस आया तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल एग्जाम्स है ना। तो बेसिकली आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट कि यार आपको अगर ऑफिसर ही बनना है तो एक उसके ऊपर मत कूदो, मल्टीपल चीजों के ऊपर कूदो। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, ये 3 एंट्रीज तो बहुत क्लियर है, ग्रेजुएशन एंट्री फॉर ऑफिस, बिकमिंग ऑफिसर, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सीडीएस अब आगे आएगा, सीडीएस के बाद आप एफकैट की तैयारी कर सकते हो, एफकैट के बाद ये सारी। तो उसके लिए सारे के सारे जो लाइव कोर्सेज होंगे वो आपको डिफेंस के महापैक में अवेलेबल होंगे। बहुत अफोर्डेबल है, 3200 रुपए का महापैक पड़ेगा आपको और आपका काम बन सकता है, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। बट सपोज यू वांट कि मैं तो हार्डकोर सीडीएस एस्पिरेंट हूं, मुझे तो सीडीएस क्वालिफाई करना है, तो सीडीएस में गए, ये देखिए ये है ओटीए का बैच, या कोई भी बैच आप देखना चाहते हैं, ये ओटीए का बैच है। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर ऑफर्स करेंगे। जैसे आपने मोर ऑफर्स किया, है ना, बाय नाउ किया, बाय नाउ में आपको दिख रहा होगा ये 1900-2000 रुपया दिख रहा है। मैं इससे भी कम आपका प्राइस होगा आपका, कि अगर आप जब अप्लाई करेंगे ये कूपन कोड विच इज दिस वन। कौन सा कोड है, देखिए ये है आपका Y588, ये कोड है आपका Y588। दिस इज अ कोड विच इज Y588। आपने जैसे अप्लाई किया आपका ये बैच बच्चों 1840 रुपए का पड़ेगा, 1840 रुपए का ये बैच पड़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कोड लगा लीजिए Y588 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दिस कोर्स। अब देखिए कॉल, इट इज ऑल अप टू यू, आपने तैयारी करनी है आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, बट प्रोडक्टिव एंड स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिएगा, बस मेरा आपको यही सजेशन है। अब मैं अलविदा लेता हूं, आई होप आपको अच्छा लगा हो सेशन। थैंक यू एंड जय हिंद, थैंक यू।